जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सब बच्चों पर माँ बाबा का आशीर्वाद बना रहे, खुश रहो। जैसे कि भी बच्चे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि कोई कहता है कि हमें अशुद्धि आ गई थी माँ नवरात्रों में, कोई कुछ, किसी की कोई कुछ मजबूरी रही होगी। तो मतलब कोई भी परेशानी हो सकती है जिस कारण से तुम नवरात्रे की पूजा और भोग माँ का कर नहीं पाए, और ना ही आप मतलब कोई सप्तशती की बुक पढ़ पाए हो, ना ही कोई कुछ भी नहीं करा आपने। तो 9 दिनों का फल, जैसे कि 9 दिन आप पूजा करते हो और तुम कर नहीं पाए, उस दौरान कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तुम्हारे साथ तो कर नहीं पाए, तो उसी का 9 दिनों का तुम ये जो पूजा का फल है एक नवमी वाले दिन करके पा सकते हो। जैसे नवमी आवेगी माँ की, तो नवमी को आप अपनी पूरी पूजा का 9 दिन का फल एक ही दिन में मिलेगा तुम्हें, जो तुम इस तरीके से पूजा करोगे, जो तुम बीच में नहीं कर पाए हो शुरुआत से। जैसे किसी लेडीज को अशुद्धि आ जाती है शरीर में, या फिर कोई बाहर चली जाती है, या फिर कुछ भी कारण हो जाता है, तो आपको क्या करना है, नवमी वाले दिन सुबह नहा धो के अच्छे से, जो दरबार माँ रानी का तुमने सब कुछ रख रखा है तो ठीक है, और नहीं तो नवमी को भी कलश रख सकते हो एक दिन के लिए। वो लास्ट वाले दिन कहे ना कि सारा 9 दिन का फल तुम्हें एक दिन में ही मिल जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे कलश नहीं रख पाए हैं या कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक दिन की मतलब माँ की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं, माँ की कृपा पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, जैसे कलश भी नहीं रख पाए हो तो आप कलश भी नवमी वाले दिन ही रख लेना, ठीक है। कलश के नीचे चावल रख लेना, जो तो बोएंगे नहीं उस दिन, एक ही दिन का समय है, ठीक है। तो आप नवमी वाले दिन रख के कलश, और माँ से प्रार्थना करना कि माँ, हम ये आपकी पूजा नहीं कर पाए हैं इन 8 दिनों के बीच, तो हम ये 9वां दिन आपका नवमी का, तो हम ये आज आपकी पूजा करेंगे। व्रत मतलब जो तो हम 9 दिन का जो भी कार्य था हम आज आपका सारा इस दिन ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि 9वें दिन करोगे, उस दिन सिद्धि रात्रि का दिन होता है, तो सारी चीज उसी दिन सिद्ध होती है, नवमी के दिन ही। तो जैसे कि तुम नवमी को करोगे, जो 8 दिन पहले नहीं कर पाए तो नवमी को करोगे, उनका भी फल इतना ही मिलेगा तुम्हें एक दिन में भी करके। तो जैसे कि तुम संकल्प लेना कि माँ हम ये एक दिन का संकल्प ले रहे हैं, नवमी का दिन तिथि बोल के, गोत्र बोल के अपना, और सब चीज बोल लेनी है कि माँ हम ये एक दिन का संकल्प ले रहे हैं, इसमें हम आपके ये जो 9 दिन 8 दिन पूजा नहीं कर पाए, आज हम सारी पूजा करेंगे, और जो हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, मतलब माफी मांग लो, ऐसा बोल देना सब कुछ, ठीक है। फिर वो संकल्प माँ के चरणों में छोड़ देना, कलश रख लेना, और माता के अरदास लगा लेना, माँ के आगे भोग रख लेना, ठीक है। नौमी वाले दिन आपको सबसे पहले तो क्या भोग मतलब रखना है 9 दिन का, वो तुम्हें मैं बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनते रहना, इसको कर लेना जिसके बच्चे ने नहीं करी हो। तो आपको 9 तो पान के पत्ते लेके आने हैं, 9 पान के पत्ते, 9 केले और 9 बतासे, ठीक है। और लौंग, 9 लौंग, मतलब कि डबल कर लो उसकी 18, ठीक है, क्योंकि लौंग होंगी 2-2 और इलायची भी 2-2 होंगी, ठीक है, उनकी डबल कर लेना। 18 लौंग ले लेना, 18 इलायची ले लेना। तो वे जो पान के पत्ते हैं, जो भी जैसे कि माँ शैलपुत्री, उस पान के पत्ते पे सिंदूर से शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, इस तरीके से उनके नाम लिख लेना हर पत्ते पे सिंदूर से, ठीक है। हर पत्ते पे लिख के नाम, केला उसकी साइड में रख देना, पान के पत्ते की 9 जगह 9 ऐसे पान के पत्ते लगा लेना माँ के सामने नाम लिख लिख के, और उन्हीं के साथ में एक केला रख लेना, ठीक है। और उन पे एक एक बतासा रख लेना, पान के पत्ते के ऊपर रखना बतासा, और 2-2 लौंग और 2-2 इलायची रख लेना उसके ऊपर। हो सके तुम्हारे पास पैसे हो, ला सकते हो तो एक सुपारी भी रख सकते हो, ठीक है, उनके 9 के 9 पत्तों पे, ठीक। थोड़ा थोड़ा शहद, उन पान के पत्ते पे थोड़ा थोड़ा शहद डाल लो, ठीक है। शहद डाल लिया आपने, पंचमेवा हो तो पंचमेवा पान के पत्ते पे जरा जरा सी डाल लो, ठीक है। और जैसे कि मतलब कोई मिठाई हो, पेड़ा हो, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पेड़ा उन सब पे छोटे छोटे, मतलब एक पेड़े में से छोटे छोटे पेड़े बना लेना गोल गोल करके, ऐसे छोटे छोटे, तो 9 के 9 एक एक छोटा छोटा, ज्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं,
एक ही पेड़े से बन जाएंगे 9 पेड़े। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, जैसे कि मतलब ये गुट्ठे का अगला हिस्सा होता है ना, जिसे ये इतना हा पेड़ा बनाना बस छोटा सा, जैसे कि बड़ी बिंदी होती है। तो मैं पेड़े एक पेड़े उन पे रख लो, ठीक है, पान के पत्तों पे रख लो। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो बच्चे एक दिन में फल पाना चाहते हैं, माता की पूर्ण कृपा पाना चाहते हो, जो 9 दिन तक नहीं कर पाए, बहुत से तो बच्चे मेहनत करते हैं 9 दिन तक, आप तो एक दिन में ऐसे ये सब कुछ करके आप फायदा उठा सकते हो, माँ की कृपा पा सकते हो। तो मैं 9 पेड़े रख लेना एक एक करके, ठीक है। और मैं रख दिया सब। फिर वहां पे तुम दक्षिणा रखो अपनी इच्छा अनुसार, जो भी तुम्हें रखनी है। माँ की अरदास लगाओ, मतलब कहने का ये है 51 की लगाओ, 101 की लगाओ। माँ जो भी हम करेंगे ये कार्य, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए, आपकी हमें पूर्णता कृपा मिलनी चाहिए, हमें आपके मतलब दर्शन होने चाहिए। कुछ भी आप जो भी मांगते हो मांग लेना, ठीक है माँ से। फिर तुम हवन भी करना उस दिन, ठीक है। एक हवन कुंड ले लेना, या अपने घर में कोई कढ़ाई वढ़ाई हो, हवन कुंड ना हो तो कढ़ाई वढ़ाई ले लेना, अपनी बड़ी सी कढ़ाई होती है जो, ठीक है। आम की लकड़ी ले आना और सामगिरी में काले तिल, चीनी, चावल और पीली सरसों, राई, गूगल, लोबान नहीं मिलाना, लोबान तो संकट के लिए होता है, गूगल मिलाना है उसमें, गूगल, ठीक है। ये सारी चीज मिलाकर उसमें घी मिलाकर और उसको तैयार कर लेना सामगिरी को, ठीक है। फिर वो हवन कुंड जैसे भी तुमने लिया है, फिर उससे पहले तुम्हें वहां बैठ के अपनी पूजा करनी है। पूजा करनी है जैसे कि तुम्हें क्या करना है, 9 दिन के 9 दुर्गा चालीसा के पाठ करने हैं तुम्हें, हर रोज का एक जो करते हैं तुम्हें उस दिन 9 के 9 करने हैं आपको, ठीक है ना, दुर्गा चालीसा के। और जैसे कि सप्तशती में होता है, बेटा एक बार सप्तशती की बुक दिखाइयो। और जैसे कि सप्तशती में होता है वो तुम्हें मैं, और जैसे कि भाई तुम सप्तशती पूरी नहीं पढ़ पाए हो तो तुम उसका पूर्णता से लाभ कैसे उठा सकते हो, हवन करोगे जैसे, उसमें तुम्हें पहले क्या करना है, जो ये देखो सब श्लोकी है, इसे देखना, ये सब श्लोकी है, इससे पहले तुम हवन करना। ये जितने भी श्लोक हैं सारे, इन्हें बोल बोल के, इनके पीछे जो क्रॉस लगा ये लगा हुआ है, एक लाइन बोल के ये हंसे, एक ये 2 मतलब 2 लाइन बोल के सुहा बोल देना, फिर 2 लाइन बोल के सुहा बोल देना है। जहां पे भी ये 2 डंडे है ना इसके पीछे, तो आप इसे बोल के सुहा बोल देना, ठीक है, ये मंत्र को। और फिर आपको क्या करना है, ये मैं बता रही हूँ कि तुम्हें पूरा फल मिल जाएगा इसका करने से। और जैसे कि ये है सिद्धकुंजी का जो सब श्लोकी है, उसे तुम 9 बार हवन कर सको, उससे तो 9 बार कर लेना। और जैसे कि ये सिद्धकुंजी का है, इससे भी तुम 9 बार हवन कर सकते हो। 9 दिन का एक ही दिन में पूर्ण काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और जो बच्चे जैसे इसको भाई पढ़ नहीं पाए हैं, जो बच्चे इसको पूर्णता से पढ़ नहीं पाए हैं और वे चाहते हैं कि हम एक ही दिन में पढ़ लें, तो उसका क्या है, जैसे सब श्लोकी दिखाया मैंने पहले तो वो पढ़ना है। फिर जो एक कवच होते हैं, ये कवच होते हैं जो, ये देखो सबसे पहले नमा चंडिकाय नमा, ये कवच, ये पहले ये करना है। पूर्णता फल छोटे में बताऊंगी तुम्हें, जिसको टाइम समय नहीं मिलता है 9वीं वाले दिन कर सकते हैं, ठीक है। और ये अरगला श्रोत्तम ये करना है। और ये देखो, हाँ ये कीलकम, ये तीसरा कवच है, जिस कवच होते हैं 3 है इसमें, ये कीलकम श्रोतम, ये इसे जो भोले बाबा ने इसे किलित कर रखा है ना, जो इस बच्चे इसको पढ़ लेते हैं ना तो ये निष्किलित हो जाती है और ये तुम्हें पूरा फल देने वाली हो जाती है। जो इसको नहीं पढ़ते हैं तुम्हारी सारी सप्तशती की बुक पड़ी हुई बेकार जाती है। तो ये आपने कवच कर लिया, सप्तश्लोकी कर ली और बाहरवाध्याय, और सारे अध्याय नहीं करने आपको, जैसे छोटे में पढ़ना चाहते हो आप तो बाहरवाध्याय 9वीं वाले दिन कर सकते हो ये, ठीक है। और बाहरवाध्याय और उसके बाद सिद्धकुंजिका को आप 9 बार पढ़ सकते हो, और ये कवच भी 9 बार पढ़ सकते हो और सप्तश्लोकी भी 9 बार पढ़ सकते हो। तो पूरी सप्तशती बुक पढ़ने का तुम्हें फल एक ही दिन में मिल जाएगा। और हवन का मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है।
और जो बच्चे ये नहीं करना चाहते हो तो इसको आप नवमी से शुरू करके 14 तक संपूर्ण कर देना, क्योंकि माँ के जो नवरात्रे हैं वैसे तो नवमी में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो माँ का नवरात्रों का जो कार्य हम करते हैं विधि विधान से, जैसे हमारा हो नहीं पाता है तो हम 14 तक उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 14 भी माँ की बहुत बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अब नवरात्रों में नहीं पढ़ पाए हो, नवमी का भी नहीं कर सकते हो, तो नवमी से इसे छोटे में ही शुरुआत करके आप 14 तक इसे पढ़ के संपूर्ण कर सकते हो, उसका फल पा सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से मतलब माँ ने इतने रास्ते दिखा रखे हैं कि नवरात्रों में भी लेडीज को प्रॉब्लम बनी जाती है। देखो ऐसा नहीं है कि ये तो भगवान कुदरती है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो ये माँ ने हमारे लिए विधि विधान भी बना रखा है कि हम 14 तक इसको पूरी कर सकते हैं सप्तशती को। ठीक है, जो बच्चे नवरात्रों में नहीं कर पाए, नवमी को भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने तुम्हें हवन और सब कुछ बता दिया है तुम्हें कि हवन करके फिर तुम्हें ये जो सप्तलोकी ये सब कुछ करना है। और जो तुम माँ काली का मंत्र करते हो या दुर्गा का करते हो, उसकी 9 माला से हवन करना। नौवे वाले दिन 9 माला, मतलब 1 माला कर ली, जैसे 1 माला करोगे मतलब उसकी जगह तुम्हें 9 करनी है। 9 माला से आहुति देनी है तुम्हें। ठीक है, चाहे माँ काली का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, या किसी का भी हो, तुम किसी की भी मतलब साधना पूजा कर रहे हो। ठीक है, और जी ये तुम्हारी होगी, माला भी होगी तुम्हारी इस हवन में। फिर जैसे कि भाई तुम हर रोज का ये भोग लगाते थे माता रानी को, मतलब 9 दिन तक लगा नहीं पाए, तो एक दिन मैंने तुम्हारा भोग सारा बता दिया पहले। वो भोग तुम्हें एक एक माँ का नाम लेकर मंत्र पढ़ के ओम ऐम ह्रीम शैलपुत्री नमो नमः, तो मतलब सुहानी बोलना, उसमें जो पान के पत्ते पे सामान रखा है सारा वो भोग लगाना है माई रानी के। ठीक है, वो इस तरीके से भोग में डाल देना है अंगारी, मतलब हवन करने के बाद। ठीक, जो आप नवमी को हलवा पूरी बनाओगे तो हलवे पूरी का भी भोग लगा सकते हो। और ये 9 पान के पत्ते हैं, ये तो लगाना ही लगाना है आपको, एक ही दिन की पूजा का फल मिल लेना है तो आपको। ठीक है, और जैसे कि माता रानी के फिर शैलपुत्री दूसरा ब्रह्मचारिणी, ओम ऐम ह्रीम शैलपुत्री, वो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, ओम ऐम ह्रीम ब्रह्मचारिणी नमो नमः। तो ये फिर भोग इस तरीके से डाल देना, सब माताओं के नाम 9 लेके 9 के 9 भोग 9 पान के पत्ते उस पर डाल देना। जो केले हैं वे तो जो 9 केले हैं चाहे तुम्हें गाय को दे देना, चाहे फिर उसे कन्याओं को दे देना। ठीक है, वो तुम्हारी श्रद्धा है। जो तुम कन्या बिठाओगे तो मैं केले तुम जो तुम्हारे घर में कंज के आएंगी कन्याएं आएंगी तो उनको दे देना हलवा पूरी के साथ में। ठीक है, और जो माँ का नारियल रखा है उसको भी छील के उसको दे देना कन्याओं को। जो आप 14 तक करना चाहते हो तो नारियल को 14 तक रखा रहने देना। 14 से शुरू करोगे आप सप्तशती की बुक पढ़ना, आप जो भी है माला वाला करनी, तो 14 में आप पढ़ाई कर सकते हो माँ की। हो ऐसा नहीं है कि माँ की अष्टमी में नहीं कर पाते हैं बहुत से बच्चे, तो वे 14 में कर सकते हैं। फिर 14 वाले दिन माँ की कढ़ाई करके जब वो कलश को उठाना, जो बच्चे नवमी को कलश रखेंगे, जिसने पहले रख रखा उनका नवमी को उठेगा या फिर अष्टमी को उठता है। ठीक है, जैसे किसी के घर में अष्टमी कढ़ाई लगती है तो अष्टमी को में कढ़ाई कर देते हैं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम नारियल उठाएं कि ना उठाएं कलश को। तो ऐसा करे करो, जैसे कि अष्टमी को तुम्हारी कढ़ाई लगती है तो तुम उस कलश को थोड़ा सा हिला दे करो, थोड़ा मतलब सरका दे करो। उससे क्या होगा कि वो अष्टमी की तुम्हारी जो विधि विधान है वो पूरा हो जाएगा, जो तुम्हारी प्रथा चलती आई है घर में। और फिर तुम नवमी को अपने पूरे व्रत करके नवमी की भी रात के 10वीं को कलश उठा सकते हो आप। ठीक है, तो ये था बच्चे के मन में दुविधा थी कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें। तो ये आप सप्तशती को पढ़ सकते हो, नवमी के दिन माला भी कर सकते हो, हवन भी कर सकते हो संकल्प लेके, और फिर कन्या भी बिठा सकते हो। और नहीं कर सकते हो तो 14 तक इसको अपना कंटिन्यू कर सकते हो, 14 में अपनी कन्याएं बिठा सकते हो आप। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि बहुत से बच्चे हैं और तो वो जो तुम माला करते हो, माला का मैंने 9 का हवन बताया है तुम्हें कि 9 माला से हवन करना। फिर जो बच्चे हवन करेंगे उस माला से पहले तो रात को उसको क्या करना, उसकी 101 माला कर देना उस दिन नवमी वाले दिन। ठीक है, और माँ से प्रार्थना करना, हे सिद्धिदात्री जो भी हमने मंत्र हवन जो भी आपका पूजन पाठ जप तप जो भी किया है माँ, उसे हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हम कुछ नहीं जानते, मूर्ख अज्ञानी है, ना तंत्र मंत्र यंत्र कुछ नहीं जानते, ना हमें श्लोक पढ़ने का पता है, ना हमें सप्तशती की बुक पढ़ने का ज्ञान है माँ, ना हमें उठने बैठने का पता है, ना ही हमें भोग प्रसाद लगाने का पता है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है माँ, हम तो
अवगुणों से भरे हुए हैं माँ, आप हमारे अवगुण ना देखो, हमारे गुण देखो माँ, हम तो बच्चे नादान हैं। आपको इस तरीके से माँ को अपनी करुणामयी ममता, अपनी करुणामयी आवाज से माँ को ये अपने जो भी है माफी मांगनी है, समायाचना करनी है। ठीक है माँ, जो भी त्रुटि होगी, गलती सलती होगी, सबको माफ कर देगी, क्योंकि माँ इतनी दयालु, इतनी कृपालु होती है, और पूर्णता से फल तुम 9 दिनों का एक ही दिन में पालोगे। तो ये कर लेना, छोटी सी जानकारी थी। जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को।